तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन। हेनरीज लॉ ये बोलता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती है। इसी पे बेस्ड है आपका ये दो एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन एनोक्सिया, इसका मीनिंग है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड, जिसको हाइपोक्सिया भी बोलते हैं। अब ये कब और कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है अक्सर जो माउंटेनियर होते हैं या जो पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं। मान लीजिए ये हमारा पहाड़ है। अब जब ये आदमी अर्थ सरफेस पे है, ये पर्सन आपका अर्थ सरफेस पे है, तो इस अर्थ सरफेस पे प्रेशर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में अच्छा खासा सोल्यूबल हो रहा है। लेकिन जब ये हाइट बढ़ती है और वो माउंटेनियर यहां इस हाइट पे आता है, तो हाइट बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घट जाती है और इस वजह से उस आदमी को डिजीनेस या भ्रम की स्थिति पैदा होती है और इस कंडीशन को हम एनोक्सिया बोलते हैं। बेंडिंग को समझते हैं। बेंडिंग अक्सर जो होता है ये स्कूबा डाइवर के साथ होता है। मान लीजिए ये कोई पॉन्ड है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब स्कूबा डाइवर जब जंप करके इस सरफेस पे जाता है तो इस सरफेस पे प्रेशर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और गैस की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ती है। और अगर ये स्कूबा डाइवर सडन ऊपर आ रहा है तो सडन ऊपर आने से उसके ब्लड में जो गैसेस डिसॉल्व हैं वो जल्दी से निकल नहीं पाते हैं और उसके ब्लड में बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन के बबल्स, जो अगेन उसे ज्वाइंट पेन या हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को भी डेवलप कर सकते हैं। और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं बेंडिंग। आपको पता है कि भाई डेप्थ बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। ये h हाइट है तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा और इस सरफेस पे जब वो आएगा तो प्रेशर कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी हमारे ब्लड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दोनों एप्लीकेशन था हमारा हेनरीज लॉ का। थैंक यू। इसीलिए जब स्कूबा डाइवर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं तो उसमें हम कुछ इनर्ट गैस भी डिसॉल्व कर देते हैं और स्कूबा डाइवर को हम ये बताते हैं कि ये धीरे धीरे ऊपर आए जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो।